सो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हमारा वीडियो बैटल थ्रू दी हेवेंस के नोवेल के 1600 चैप्टर से स्टार्ट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियोयान एंसेस्टर जियोशान की मदद से दी स्टेट सोल में पहुंच जाता है। एंसेस्टर जियोशान, जिनकी बॉडी धीरे धीरे इनविजिबल हो रही थी, वह इन सब के बावजूद भी जियोयान के रिट्रीट को ख़त्म होने का शांति से वेट कर रहे थे। और फिर थोड़े डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहते हैं, लगता है मेरा टाइम हो गया है, मैं जियोयान को सक्सीड होता हुआ नहीं देख पाऊँगा। फिर वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि जियो क्लैन के पास तुम हो, अब मैं शांति से जा सकता हूँ। फिर एंसेस्टर जियोशान की आंखें धीरे धीरे बंद होने लग जाती हैं और उनकी बॉडी भी धीरे धीरे इनविजिबल होने लग जाती है। जब एंसेस्टर जियोशान की बॉडी इनविजिबल होने वाली होती है, तभी पूरा हेवनली टूम हिलने लग जाता है। फिर एक बहुत पावरफुल प्रेशर पूरी जगह में फैल जाता है। टूम की सभी एनर्जी बॉडी यह प्रेशर फील कर पा रही थी। फिर एंसेस्टर जियोशान जो गायब होने वाले होते हैं, वह इस प्रेशर को फील करके खुश हो जाते हैं। एक 10,000 फीट बड़ा फिगर आसमान में अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर सभी एनर्जी बॉडी डर महसूस कर रही थी। फिर वह फिगर फटाक से जियोशान की तरफ झुक जाता है और कहता है, ये डिसेंडेंट जियोयान एंसेस्टर जियोशान को फेयरवेल कहता है। फिर एंसेस्टर जियोशान की बॉडी पूरी तरह से गायब होने लग जाती है, जिसकी आंखों में बहुत खुशी दिख रही थी। फिर वह पूरी तरह से गायब हो जाता है। जियोयान इसके बाद भी झुके ही रहता है। फिर वह 10,000 फीट बड़ा फिगर सिकुड़ने लग जाता है और एक ऑर्डिनरी मैन में बदल जाता है जो आसमान में खड़ा है। जियोयान उस जगह की तरफ देखता है जहां एंसेस्टर जियोशान थे और फिर जियोयान वहां जाकर अपना हाथ बढ़ाता है और उस खाली जगह में घुमाता है। तभी उसके हाथ में एक इनविजिबल लाइट स्पॉट पकड़ में आती है, जिसे कोई भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं देख सकता है। और फिर जियोयान कहता है, ये एंसेस्टर जियोशान की लाइफ इम्प्रिंट है। इस लाइफ इम्प्रिंट को वही देख सकता है जिसकी सोल दी स्टेट की हो, वरना कोई 9 स्टार डाओशेंग का एक्सपर्ट भी इसे नहीं देख सकता है। एक हद तक देखा जाए तो जियोशान, जो पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट को डोमिनेट करता था, वह पूरी तरह से इस दुनिया से गायब हो गया है। लेकिन जियोयान के हिसाब से इस लाइफ इम्प्रिंट की वजह से जियोयान एंसेस्टर जियोशान को वापस जिंदा कर सकता है। लेकिन भले ही जियोयान दी स्टेट सोल पर पहुंच गया है, लेकिन वह ये अभी भी नहीं कर सकता है। लेकिन शायद जब वह फ्यूचर में लेजेंडरी दाऊदी क्लास में पहुंच जाएगा, तब वो यह कर सकता है। फिर वह इनविजिबल लाइफ इम्प्रिंट जो जियोयान के हाथों में थी, वह जाके जियोयान के ब्राउज में घुस जाती है। फिर जियोयान कहता है, यह ओल्ड मैन जिसने अपना सब कुछ जियो क्लैन के लिए दे दिया, वह शायद से इस दुनिया में वापस आ पाएंगे। फिर जियोयान इस लाइफ इम्प्रिंट को रखने के बाद हेवनली टूम को देखता है और कहता है, हालांकि यहाँ पर 2 मंथ हो गए हैं, जो कि सेंट्रल प्लेन्स के हाफ मंथ के बराबर हैं, लेकिन जियोयान इस हेवनली टूम में लगभग 2 साल बिताए हैं। फिर जियोयान कहता है, दी स्टेट सोल। हाँ। फिर जियोयान पूरे हेवनली टूम को देखता है, जिससे उसे यह फीलिंग आ रही थी कि यह पूरा हेवनली टूम उसके ही कंट्रोल में है। फिर जियोयान अपना हाथ बढ़ाता है और एम्प्टी स्पेस में घुमाता है और एक स्टोन माउंटेन जो जियोयान से 100,000 फीट दूर था, वह फट जाता है और धूल में बदल जाता है। जियोयान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पूरे हेवनली टूम के हर पार्ट में फैल जाती है, बस जियोयान के एक बार सोचने पर। अभी जो एरिया जियोयान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कवर कर सकती है, वह पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जियोयान का अटैक हर उस जगह पर जा सकता है जहां तक जियोयान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जा सकती है। क्योंकि दी स्टेट सोल और परफेक्ट हेवनली स्टेट सोल के बीच में एक स्टेप का डिफरेंस है, लेकिन पावर के मामले में दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इन दोनों को एक साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। फिर जियोयान कहता है, शायद अब टाइम हो गया है यहाँ से जाने का। हेवनली टूम सोल को डिवावर करने के बाद जियोयान इस पूरे रियाम को कंट्रोल कर सकता है। फ्यूचर में अगर जियोयान गू रियाम को छोड़कर यहाँ से चला भी जाता है, तो भी वह कहीं से भी एक स्पेशल क्रैक करके यहाँ पर आ सकता है। अब अगर किसी को इस रियाम में आना है तो उसे जियोयान की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ कौन आएगा और यहाँ से कौन जाएगा, इसका डिसीजन सिर्फ जियोयान का ही होगा। एक तरह से देखा जाए तो जियोयान ही यहाँ का नया ओनर है। जियोयान कहता है, अब मुझे
अपना रियाम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियोन हंसता है, वह भी इस गिफ्ट से बहुत ज़्यादा खुश था। अगर जियोन अपना रियाम भी बनाता तो उसके उस रियाम में ऐसी यूनिक एबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ऐसी एबिलिटी वाला रियाम सिर्फ एक दाऊदी ही बना सकता है। जियोन अपनी खुशी को कंट्रोल करता है और अपने पास के स्पेस में अपना हाथ घुमाता है, जिस पर एक स्पेशल क्रैक लाइन आ जाती है। फिर जियोन एक बार पूरे रियाम को देखता है और उस स्पेशल क्रैक लाइन में चला जाता है। फिर कुछ लोग जो गू रियाम के एक बड़े से माउंटेन पर खड़े थे, वह फ्लक्चुएशन स्पेस को देखकर कहते हैं, क्लैन हेड गू युआन, क्या हुआ? फिर ले यिंग जो गू युआन के बाजू में खड़ा था, वह थोड़ा सरप्राइज के साथ कहता है, हाफ मंथ हो गया है, अगर जियोन अभी बाहर नहीं आता है तो हन क्लैन सही में उसके फादर को मार देंगे। फिर गू युआन कहता है, हेवनली टूम बंद हो गया है, इस जगह की स्पेशल टनल भी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है। मैंने बहुत बार कोशिश की एक स्पेशल टनल खोलने की, लेकिन मैं हर बार नाकामयाब रहा। एक फोर्स की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर हेवनली टूम का कोई ओनर है। गो युआन की बातें सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हेवनली टूम का एक ही ओनर था जिसने इसे बनाया था, और वो था एक एलिट दाऊदी। हालांकि ये हेवनली टूम बहुत सालों से बिना ओनर के है। बहुत से लोगों ने इसे रिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन सभी लोग फेल हो गए, क्योंकि इस रियाम को एक दाऊदी ने बनाया था, तो वह इन सभी लोगों के कंट्रोल से बाहर है। अगर यह बात है तो जियोन जनर का चेहरा उतर गया था गो युआन की बातें सुनकर। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इस हेवनली टूम का कोई ओनर है या नहीं, लेकिन जियोन अभी भी इसके अंदर है, तो फिर जियोन कैसे बाहर आएगा? जनर की बातें सुनकर गो युआन के फेस का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो कहता है, मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगा। गो युआन की स्ट्रेंथ जितनी थी उसके हिसाब से अगर इस हेवनली टूम का कोई ओनर भी है तो वह भी इसे हेवनली टूम में घुसने से नहीं रोक पाएगा। गो युआन के हाथ में बहुत सारी सील फॉर्म होने लग जाती हैं और वह सब फटाक से एक 10,000 फुट बड़े पाम में बदल जाती हैं और फ्लक्चुएशन स्पेस की तरफ शूट हो जाती हैं। इस पाम में बहुत ज़्यादा एनर्जी थी और वह फटाक से इस स्पेस के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन जब यह पाम फ्लक्चुएटिंग स्पेस से भिड़ने वाला होता है, तभी स्पेस से फ्लक्चुएशन फैलने लग जाती है और जाके इस बड़े से पाम से टकरा जाती है और ये गो युआन के अटैक को फोड़ देती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। गो युआन जो पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंडिविजुअल्स में से एक है। अगर गो युआन के अटैक के सामने कोई ले यिंग जैसा एक्सपर्ट होता तो भी उसे भी गो युआन के एक अटैक को रोकने के लिए भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ जाती, लेकिन इस मेयर फ्लक्चुएशन ने गो युआन के अटैक को फोड़ दिया। फिर एक आवाज़ आती है, यह स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन है, ये कैसे हो सकता है? गो युआन के स्ट्राइक को स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन से फोड़ देना, तो वह स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन कितनी पावरफुल होगी। फिर 3 इमॉर्टल्स गू क्लैन के जो गो युआन के बाजू में खड़े थे, वो चिल्लाकर कहते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, फॉर्मेशन बनाओ। तभी आसपास के माउंटेन से गू क्लैन के सभी एक्सपर्ट आ जाते हैं और अपनी दाऊची को गैदर करने लग जाते हैं। फॉर्मेशन के बनने के बाद गू दाऊ, जिसके फेस का एक्सप्रेशन अजीब था, वह कहता है कि सर, क्या हम जान सकते हैं कि आप कौन हैं? यह गू क्लैन है, हम बस यहाँ किसी को रिसीव करने के लिए आए हैं और कुछ नहीं। गू दाऊ के ये कहने के बाद फ्लक्चुएटिंग स्पेस में से एक स्पेशल टनल अपीयर हो जाती है और उसमें में से एक फिगर हल्के से चलकर सभी गू क्लैन के एक्सपर्ट के सामने आ जाता है। वह कहता है, ये लाइनअप कुछ ज़्यादा नहीं हो गई किसी को रिसीव करने के लिए? सभी लोग स्पेशल टनल से आते हुए फिगर को देखकर शॉक हो जाते हैं। जियोयान को देखकर गू दाऊ शांत हो जाता है और अपना हाथ हिलाता है और सभी गू क्लैन के एक्सपर्ट को शांत करता है और कहता है, यहाँ पर कोई टॉप एक्सपर्ट था जिसने क्लैन हेड के साथ ब्लोज एक्सचेंज किए हैं। फिर वह गू युआन की तरफ देखता है, जिसके फेस पर शॉक का एक्सप्रेशन था। यह देखकर वह आगे कुछ भी नहीं कहता है। गू युआन जो जियोयान को घूर रहा था, वो कहता है कि तुम ही वो हो ना जिसने मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय किया है। सभी लोग गू युआन की बातें सुनकर शॉक हो जाते हैं, जिसमें जनर, यानजिन और ले यिंग भी थे। फिर वह लोग जियोयान का रिप्लाई सुनकर और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जियोयान कहता है कि हाँ, वो मैं ही था। दी स्टेट सोल, ये कैसे हो गया? सभी लोग शॉक थे कि हाफ मंथ पहले जियोयान सिर्फ परफेक्ट हेवनली स्टेट पर था और हाफ मंथ के बाद दी स्टेट पर, ये कैसे हो सकता है? जियोयान जो हेवनली टूम से बाहर आया है, वह अपना सर हिलाता है और अपने चारों तरफ देखता है। सभी लोग बहुत शांत हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता है कि आउटसाइड वर्ल्ड में सिर्फ हाफ मंथ हुआ है, लेकिन हेवनली टूम में 2 साल हो गए हैं। इसलिए जियोयान बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था कि सभी लोग यह प्रोग्रेस को देखकर कैसा रिएक्ट करेंगे। यानजिन अब खुद को रोक नहीं पाता है
और वो कहता है ये तुमने कैसे किया। हालांकि यान जिन ने अपनी सोल को ट्रेनिंग करने में फोकस नहीं किया था, लेकिन वो अभी भी बहुत सालों से परफेक्ट हेवनली स्टेट में ही था। फिर जियोयान बोलता है कि ये एंसेस्टर जियो शान ने मुझे गिफ्ट दिया है। यान जिन और ले यिंग जियोयान की बातें सुनकर शॉक हो जाते हैं। फिर वह लोग हंसते हैं और अपना सर हिलाते हैं। उनके दिल में जियो शान के लिए जो रिस्पेक्ट थी वह अब और बढ़ जाती है। यह इंसान सही में दाओकी कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल एक्सपर्ट कहलाने के लायक था। मरने के बाद भी उसके पास तरह की एबिलिटी है। गु युआन शॉक से बाहर आता है और जियोयान के पीछे के स्पेस को देखकर कहता है, क्या तुम्हें जियो शान को रिवाइव करने का मेथड मिल गया? जियोयान ये सुनकर एकदम से शांत हो जाता है। वह अपना सर हिलाता है और धीरे से कहता है, एंसेस्टर जियो शान की सोल फ्रेगमेंट हेवनली टूम से गायब हो गई है। गु युआन जियोयान की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। हालांकि हेवनली टूम में क्या हुआ उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन वह ये समझ गया था कि जियोयान की सोल एडवांसमेंट और जियो शान की सोल का गायब होने में कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। यह सब सोचकर गु युआन का एक्सप्रेशन बदल जाता है, क्योंकि गु युआन और जियो शान का रिलेशनशिप कंपटीशन और फ्रेंडशिप बिटवीन मैन का था। गु युआन जानता था कि अगर ये दोनों क्लैन के हेड ना होते तो ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त, लेकिन क्लैन के स्टेटस की वजह से ये लोग जैसा चाहते थे वैसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्लैन हमेशा से इनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। फिर गु युआन जियोयान की तरफ देखकर कहता है कि अब तुम क्या करोगे? कल हाफ मंथ की डेडलाइन है जो हन क्लैन ने तय की थी। जियोयान अपना सर हिलाता है और कहता है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे मेरे फादर को बचाना है चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने मेरे दोनों भाइयों को वादा किया था कि मैं फादर को बचाऊंगा। ले यिंग और यान जिन एक दूसरे को देखते हैं ये सुनने के बाद, क्योंकि वह भी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते थे, क्योंकि जियोयान के हाथ में जो एंशिएंट जेड पीस है वो जियो क्लैन का है, तो वह उसका जो चाहे वो कर सकता है। और अब जियोयान भी एक पावरफुल एक्सपर्ट है और वो इनका अलाई भी है हन क्लैन से फाइट करने में। गु युआन जो जियोयान के जवाब से सरप्राइज नहीं था, वो कहता है कि ये बात है तो हम कल ही निकलेंगे। हमारे 3 एंशिएंट क्लैन के सभी एक्सपर्ट तुम्हें फॉलो करेंगे। इस बार जैसे ही हम तुम्हारे फादर को रेस्क्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम सब मिलकर अटैक करेंगे और उन एंशिएंट जेड पीस को छीन लेंगे या तो तोड़ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। गु युआन का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब था, क्योंकि वह भी जानता था कि अगर हन क्लैन सारे एंशिएंट जेड पीस को जमा करके टूशी एंशिएंट गॉड मैंशन खोल लेता है तो हन टिएंडी दाऊदी क्लास में एडवांस करने की अपॉर्चुनिटी पा जाएगा, और उस टाइम पर इस दुनिया में उसका कोई भी अपोनेंट नहीं होगा। इन लोगों ने जो अलायंस बनाया है वो भी एक एलिट दाऊदी के सामने कीड़ा ही लगेगा। जियोयान अपना सर हिलाता है। इन 3 क्लैन की मदद से वो हन क्लैन का सामना कर सकता है। हालांकि जियोयान दी स्टेट सोल तक पहुंच गया है, लेकिन वह हन टिएंडी जैसे एक्सपर्ट का सामना नहीं कर सकता। और हन क्लैन के पास बहुत सारे एक्सपर्ट भी हैं। अगर हन टिएंडी खुद नहीं फाइट करेगा तो भी नियलिटी डिवॉर्विंग फ्लेम और 4 डीमन सेंट हन क्लैन के इनके लिए हेडेक बन जाएंगे। फिर गु दाओ कहता है कि हमने स्काई मैंशन अलायंस को भी न्यूज भेज दिया था, वह लोग भी बरियल माउंटेन रेंज में टाइम पर पहुंच जाएंगे। फिर हम चारों पार्टी मिलकर हन क्लैन से फाइट करेंगे। फिर जियोयान हाँ में सर हिलाता है, क्योंकि अभी की स्काई मैंशन अलायंस में पिल टावर के एंसेस्टर और जियो चैन भी हैं, और जियोयान भी दी सोल स्टेट में पहुंच गया है। अभी स्काई मैंशन अलायंस की पावर यान क्लैन एंड लेई क्लैन से कम नहीं है। फिर गु युआन कहता है, मैंने इस टाइम में यान, लेई एंड गु क्लैन के बीच में एक स्पेशल टनल बना दिया है। अगर कोई बात होती है तीनों रियाम में से किसी में तो हम वहां पर फटाक से पहुंच जाएंगे। लिंग, शी और याओ क्लैन के साथ जो भी हुआ है उसकी वजह से यह क्लैन पूरी तरह से अलर्ट है, और स्पेशल टनल का काम गु युआन ने खुद किया है। बिना गु युआन को पता लगे कोई भी इस बैरियर में नहीं आ सकता है, यहाँ तक कि हन टिएंडी भी नहीं आ सकता है। सभी लोगों का फेस गंभीर हो जाता है गु युआन की बातें सुनकर, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि कल बहुत बड़ी वॉर होने वाली है, जो कि पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट में हजारों सालों से नहीं हुई है। फिर गु रियाम में रात हो जाती है। जियोयान बैम्बू फॉरेस्ट में छोटे से कोर्टयार्ड में शांति से खड़ा होता है। उसके दोनों हाथ उसके पीछे होते हैं और वह आसमान की तरफ देख रहा होता है। उसके फेस का एक्सप्रेशन कुछ खास नहीं होता है, और वह सोचता है कि इस सेंट्रल प्लेन्स में उसे आए बहुत टाइम हो गया है, और कैसे जियोयान ने अपनी जर्नी ब्लैक कॉर्नर रीजन से शुरू की थी, इसे कोई भी नहीं जानता था। और अब वह एक अलायंस का लीडर है जो पूरे सेंट्रल प्लेन को डोमिनेट करता है। अपने हाथ को हिलाता है और एक एंशिएंट जेड पीस अपीयर हो जाता है, जिसमें से एक वीक लाइट निकल रही थी। फिर जियोयान उसे अपनी फिंगर से रब करता है और लंबी सांस लेता है, और फिर वह कहता है
फादर कल हम मिलेंगे। ताकि अभी का जियोयान वर्ल्ड का पीक एग्जिस्टेंस है, इसे बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, लेकिन वो अभी भी नहीं भूला था कि उसके फादर के फेस का वार्म एंड काइंड एक्सप्रेशन वुडेन सिटी में, जब जियोयान एक जीनियस से एक यूजलेस बन गया था, इसे लोग चिढ़ाते थे। लेकिन जियोयान के फादर को हमेशा से यकीन था कि जियोयान प्रोग्रेस करेगा और सक्सेसफुल बनेगा। जियोयान खुद से कहता है कि अब यानरान उस लेवल पर पहुंच गया है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। फिर जेनर आके जियोयान को पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि कल जियो बहुत खुश होंगे आपकी अचीवमेंट के बारे में जान के। जियोयान अपने दिल के इमोशंस को संभालता है और पीछे मुड़ता है और जेनर को अपनी बाहों में भर लेता है और हंसते हुए कहता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने फादर को बोला था कि मैं जेनर से शादी करूंगा, लेकिन उस टाइम पे फादर ने मुझे ऐसा सोचने से भी मना कर दिया था। लेकिन अब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने जेनर को अपनी वाइफ बना लिया है और जब मैं फादर को रेस्क्यू कर लूंगा तब मैं उन्हें हमारी शादी कराने को बोलूंगा। जेनर अपना सर जियोयान के चेस्ट पर रखती है। जेनर का फेस एम्बैरेसमेंट से लाल हो गया था जियोयान की बातें सुनकर, लेकिन जेनर की आंखों में खुशी थी और वह हाँ में सर हिलाती है। जियोयान का दिल जोर से धड़कने लग जाता है ब्यूटीफुल जेनर को ऐसा देखकर, और वह हंसता है और जेनर को जोर से पकड़ लेता है और अपना सर झुकाता है और जेनर को लिप्स पर किस कर देता है। फिर वह अपना हाथ घुमाता है और बैम्बू हाउस का डोर खुल जाता है और ये दोनों उस हाउस में चले जाते हैं और एक बैंग का साउंड आता है और डोर जोर से बंद हो जाता है। फिर क्या रात शांति और बैम्बू हाउस प्यार से भरा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।